मतलब विवाद आपसी में लोग मारपीट करने लगे। मारपीट करने लगे, अपने गोली सब चला था, बम गिराने लगे सब। जी जी। कंपनी में घुस घुस कर सब कुली मोबाइल पैसा सब कोई कंपनी का सारा गाड़ियाँ लूट ले गए सब। ये नहीं था कि हम लोग बच के यहाँ से जाएंगे जी। हाँ, गोली बारूद इतना चलता था, सब एकदम मोबाइल पैसा सब छीन लिए, गोली भिरा के सब कुली। जो जब गोली भिरा देंगे तो देना ही है, सब देना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जी जी। तो वैसे सब निकाल के आदमी दे देते थे, मतलब बिना खाए पिए भी रहना पड़ा कुछ दिन। हाँ 8 दिन तक। 8 दिन बिना 8 दिन तक मतलब 1 रोटी 2 रोटी मिलता था। बिहार के लोग रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, अन्य शहर में जाते हैं, अन्य देश में जाते हैं और वहां जाने पर काफी दिक्कत और समस्या होती है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड क्षेत्र के बेला गोविंदापुर गांव के रहने वाले। इनका नाम जगलाल महतो है। काफी दिनों से अफ्रीका देश के सूडान में रहते थे, लेकिन सूडान का जो हाल है, काफी गृह युद्ध वहां पे चल रहा है, लूटपाट हमेशा बमबारी हो रहा है। काफी फंसे हुए थे, इन लोगों का फोन वगैरह सब कुछ छीन लिया गया था, इन लोगों से पैसा छीन लिया गया था, खाने पीने पे लोग दुलम हो गए थे, काफी विवश से वहां पे जी रहे थे। लेकिन कैसे तैसे करके घर पहुंचे हुए, उनसे पूरी घटना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और एक बात बता दें कि बिहार में लोग जो भी लोग मीडिया कर्मी हैं, फिलहाल में हमने देखा होगा बिहार के एक अच्छे पत्रकार थे मनीष कश्यप, उन्होंने आवाज उठाया कि हाँ बेरोजगार जो रोजगार जाते हैं, अन्य राज्य में काम करने जाते हैं तो वहां पे पीटा जाता है, यानी बिहारियों को दबाया जाता है। इस खबर को उन्होंने दिखाया तो उन पर केस कर दिया गया, उनको फंसा दिया गया। हमने भी दिखा रहे कि रोजगार के, देखिए बिहार में अगर शायद अच्छा रोजगार खुल जाए तो यहाँ के अन्य लोग जो है दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, दूसरे देश में नहीं जाएंगे। मेरे साथ जो शख्स हैं जगलाल महतो, जो अफ्रीका में फंसे हुए थे, अफ्रीका के देश के सूडान में फंसे हुए थे, पूरी घटनाक्रम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे घटना घटा था आपके साथ वहाँ पे। हाँ गोली बारूद चलते थे, गन भिरा के सब पैसा कौड़ी मोबाइल सब ले लिए थे। अच्छा, वहाँ पे लड़ाई चल रहा था। हाँ लड़ाई चल रहा है। कितने दिन से आप हैं वहाँ पे सूडान में थे? मैं 7 साल से हुआ हूँ। अब की बार कब गए थे यहाँ से? अभी मैं 3 तारीख के गया था। 3 तारीख को क्या हुआ, मतलब वहाँ पे गए तो कैसा माहौल था? मतलब माहौल पहले शांत था, 7-8 दिन के बाद माहौल खराब हो गया वहाँ का। तो मतलब वहाँ पे आपसी विवाद हो रहा था, कोई अन्य देश से लड़ाई हो रहा है? अन्य देश से लड़ाई नहीं है, आपसी लड़ाई है उन लोगों के। सब आपसी लड़ाई है। उसमें दूसरे मजदूर या मजदूर किस्म के लोग हैं, अन्य राज्य के लोग, उनको पीटा जा रहा है। जी। आप लोग कैसे हैं? घर पहुंचे आखिर कैसे, क्या कुछ हुआ? घर पहुंचे हम लोग, मोदी सरकार यहाँ दिल्ली तक बहुत सुरक्षा से पहुंचा दिए जी, लेकिन दिल्ली से हम लोग को कोई साधन नहीं मिला। नीतीश सरकार कोई बस कोई नहीं भेजे वहाँ जी। हर एक राज्य के वहाँ बस, मतलब एक आदमी के हर एक राज्य के बस वहाँ पहुँची थी। लेकिन देखिए विडम्बना यह है कि अन्य राज्य, देखिए लोग मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा सूडान से इनको भारत ला दिया गया। लेकिन दिल्ली जब एयरपोर्ट पे पहुंची तो अन्य राज्य का इनके द्वारा बताया जाता है कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम देखे तो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा खुद कहा जा रहा है कि अन्य राज्य के, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर हर प्रत्येक राज्य का बस वहां पर खड़ा था कि उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बिहार ऐसी राज्य है जहां सरकार कान में सरसों तेल डाल के मजदूरों के लिए सोई रहती है, गरीबों के लिए सोई रहती है। गरीब के साथ कोई समस्या होता है तो उनके साथ खड़ा नहीं होती है, बस वोट के नाम पर जात का करती है कि हम ये जात के हैं, ये फलाना कास्ट के हैं, इनको वोट दिए, उनको वोट दीजिए। जब गरीब मजदूर मुसीबत में फंसता है तो उनके साथ सरकार से लेकर उनके प्रशासन तक खड़ा नहीं रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे पहुंचे तो क्या सामान है, अपने पैसा से आए या सरकार के पैसा से आपको बुलाया गया? नहीं, हम लोग घर से पैसा मंगाए थे वहाँ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से बस से आए अपने पैसे से अपने से वहाँ से, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा मंगाए, केंद्र सरकार के बाद अपने पैसा से मतलब घर तक पहुंचे? हाँ, अपने पैसे से घर से पहुंचे हैं। अच्छा, खाने पीने का भी किल्लत होता था क्या, कैसे? हाँ, खाने पीने में तो बहुत दिक्कत था जी। खाने पीने में जैसे मोदी सरकार हम लोग को तो बहुत बढ़िया सुविधा दे दी है। वहाँ से जहाँ से पनिया जहाज से मतलब चढ़ाए यहाँ जिद्दा तक, मतलब हम लोग खाने पीने तक बहुत बढ़िया व्यवस्था की है मोदी सरकार जी। मतलब रास्ते में लाने के लिए पूरा व्यवस्था अच्छा था, बढ़िया व्यवस्था था। मोदी जी का जयकार होता था एयरपोर्ट में, बुझा था एयरपोर्ट हिला के रख दिए थे सब आदमी जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके साथ घटना हुआ, आपके साथ भी लूटपाट हुआ, आपके सामने गोलीबारी हो रहा था, तो उस समय कैसा लग रहा था कि हम भी सुरक्षित नहीं घर पहुंच पाएंगे? हाँ, तो हम लोग तो सारे आदमी डर गए थे कि हम लोग बचेंगे नहीं। अब आप उनके लड़के हैं? हाँ। ये बताइए कि जब आपके पिताजी बाहर थे तो आप लोग को कैसा, फोन पे बात जब नहीं हो रहा था तो कैसा माहौल था, आप लोग क्या अपील कर रहे थे? अरे सर, जैसे 3 दिन तक बात नहीं, तो हम लोग को डर हो गया था, घर पे सब रो रहे थे कि कोई हम लोग को मालूम पड़ा था कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है, आपसी विवाद हुआ है वहाँ पे जी। और जब 3 दिन तक फ़ोन नहीं आया तो हम लोग बहुत घबरा गए थे, इधर उधर फ़ोन कर रहे थे, कितना रिलेशन में गए। फिर यहाँ पे दिगवा के हमारे अंकल वहीं पर रहते थे, उनके घर पे जाकर नंबर लिया तो मालूम पड़ा कि ऐसे कांड हुआ है। अच्छा, आपके पिताजी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिला, राज्य सरकार जो है उनके द्वारा कोई राहत नहीं मिला, उनके लिए क्या कहिएगा? आप युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं। जैसे देखिए नीतीश कुमार में तो बहुत कमी है, हर एक तरफ से, वहाँ से छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब, हरियाणा, और जहाँ का एक आदमी था वहाँ का भी
बस खड़ा था, बस खड़ा बिहार का नहीं था। मगर बिहार का नहीं, वहीं पर जितना लोग थे उनको खाना खिला कर वो लोग घर पहुंचा रहे थे। और जितने 60-50 लमसम 60 आदमी थे बिहार का। जी जी। ये लोग अपने पैसा अपने से। पैसा से यहाँ घर से पैसा और मोबाइल तो वहीं छीन लिया गया था। जी जी। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से उनका इतना शुक्रिया है कि इन लोग को घर एयरपोर्ट तक सलामत पहुंचा दिए। इस सरकार की दुर्भाग्य इस राज का, जहां पे जो शासन में सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है, जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री लोग बैठे हुए हैं, बस केवल अपने जात के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, ना ही गरीब के लिए करते हैं, ना ही गरीब मजदूर जो है बेबस हैं, जो अन्य राज्य में जाकर पिटाई खाते हैं, अन्य देश में जाकर पिटाई खाते हैं, अन्य देश में जाते हैं तो इनके साथ लूटपाट किया जाता है, मारपीट किया जाता है, 8 दिन बिना खाए रह जाते हैं। उनके लिए जो सरकार है बिहार में सरकार, वो कुछ नहीं सोचती है, बस वोट के लिए आएगी, पैर पकड़ेगी, बोलेगी हमको वोट दे दे, हम आपके कास्ट के हैं। लेकिन इस पे आम जनता को भी, जो गरीब मजदूर है उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे सरकार को वोट करे जो हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहे।